फ़ीस में बढ़ोतरी की गई है, जो कि महंगाई का आप जानते हैं बहुत बड़ा मुद्दा है, फ़ीस में जो बढ़ोतरी की गई है उस मुद्दे पर बैठे हैं छात्र। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एसी में बैठ के जो हमारे यहाँ के कुलपति जी हैं वो इस बात को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या उन पे कोई दबाव है कि सच और झूठ के बीच की जो दूरी है हम उस दूरी को समझते हैं। सियासी हाकिमों की मजबूरी को हम भी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। बहुत से लोग डकैती को मजदूरी समझते हैं। तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति डकैती कर रहे हैं इसको ये मजदूरी समझ रहे हैं। कुलपति महोदय कई दिन से भागे भागे टहल रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं। अरे मैं बताना चाहता हूं कि आप कब तक भागेंगे। आज 14 दिन नहीं, 24 नहीं, अगर क्या कहते हैं 14 महीना अगर यहीं बैठना पड़ेगा तो हम छात्र तैयार हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगभग 15 दिन हो चुके हैं राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में निष्कासित छात्रों के धरना प्रदर्शन को। तमाम छात्र समर्थन में आके बैठ रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं तमाम सांसद आ चुके हैं, विधायक आ चुके हैं, पूर्व छात्र संघ के नेता आ चुके हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। लेकिन अभी तक वाइस चांसलर के कान में जूं तक नहीं रेंगी है। ये छात्र जो निष्कासित हुए हैं वाइस चांसलर से फीस वृद्धि पर सवाल पूछने जाते हैं, उसके बदले इन सभी को निष्कासन मिलता है। 3 छात्र प्रिंस प्रकाश, प्रेम प्रकाश और हर्षित शुक्ला लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार सवाल पूछना कहाँ से लोकतंत्र के विरोध में हो गया, कहाँ गलती हो गई साहब, कम से कम बताइए तो। आज कैंट की पूजा शुक्ला भसीन आई हुई हैं समर्थन में इन सभी छात्रों के। हम उनसे भी सवाल लेंगे और छात्रों से भी सवाल लेंगे कि अभी तक इन बीते 15 दिनों में हुआ क्या क्या। पहले मैम सवाल आपसे जी। आज आप भी समर्थन में आई हैं, आप भी छात्र संघ जब पढ़ाई कर रही होंगी उस समय छात्रों के प्रदर्शन हुआ करते थे, क्या ऐसा होता था? क्या ऐसे निष्कासन होता था पहले? जी बिल्कुल नहीं। पहले छात्रों के साथ इस तरीके का जो भेदभावपूर्ण व्यवहार है जो आज के सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, इस तरीके का व्यवहार कभी भी इतने जीवन काल में मैंने नहीं देखा है। दूसरी बात, जब छात्र एक अपनी जायज़ मांग के साथ बैठे हुए हैं तो उसमें इतने दिन इतना समय क्यों लग रहा है, उनकी मांगों को पूरा करने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि छात्र जो हैं वो किसी अपने पर्सनल एजेंडे के साथ नहीं बैठे हैं। छात्र जो हैं वो पूरे समाज के लिए, उन लोगों, किसान के बच्चों के लिए, शिक्षक के बच्चों के लिए, हर किसी के बच्चों के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने जो फीस में बढ़ोतरी की गई है, जो कि महंगाई का आप जानते हैं बहुत बड़ा मुद्दा है, फीस में जो बढ़ोतरी की गई है उस मुद्दे पर बैठे हैं छात्र। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एसी में बैठ के जो हमारे यहाँ के कुलपति जी हैं वो इस बात को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या उन पे कोई दबाव है? ये भी एक प्रश्न है। हम प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या उन पे कोई दबाव बनाया जा रहा है इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो एक निवेदन है कि बहुत दिन हो गए, 14-15 दिन हो गए हैं इस बात को, प्लीज़ इसको संज्ञान में लीजिए। क्योंकि 46 डिग्री 47 डिग्री का तापमान है। यहाँ से अगर कोई बीमार पड़ जाएगा तो इसकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ से अगर किसी छात्र को कुछ भी हानि हुई तो इसकी भरपाई कौन करेगा? तो बस यही मैं कहना चाहूँगी। यहाँ पे बड़ी बात ये छात्र धरने बैठे हैं। यहाँ पहले वाटर कूलर लगा होता था, ठंडा पानी देना बंद कर दिया। उसके बाद ये भी शिकायत मिली रात में यहाँ पे जो लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट, वो भी बंद कर दी जाती है। मतलब हर तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है। कैसे देखते हैं इसको आप? जो आज की मौजूदा सरकार है और मौजूदा सरकार के पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी बात करेंगे। ये लोग सिर्फ सताने का काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ भेदभाव वाली राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले, चूँकि अब जब हमारे पढ़े लिखे सीएम थे तो वो पढ़ाई लिखाई का भाव समझते थे, पढ़ाई लिखाई को समझते थे। मगर जब आज के एजुकेशन सिस्टम में जो इस तरीके के लोग जब बैठ जाएंगे जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है, तो इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई हैरानी नहीं है। हम लोग तो इस चीज़ को बहुत समय से झेलते चले आ रहे हैं, तो कोई हैरानी नहीं। जो आज वो कर रहे हैं वो तो बहुत कुछ ऐसा कर चुके हैं, तो कुछ ऐसी हैरानी की बात नहीं है। वो करेंगे प्रताड़ित करने के लिए। बिल्कुल। प्रिंस, तमाम बड़े सांसद आ चुके हैं, सभी ने कॉल किया। इवन अयोध्या से अवधेश जी आए थे, उन्होंने भी कॉल करके बात की थी। कोई अभी तक आया नहीं मिलने के लिए आप लोगों से? नहीं, कोई नहीं आया। इस पर मुझे एक शायरी याद आ रही है कि सच और झूठ के बीच की जो दूरी है हम उस दूरी को समझते हैं। सियासी हाकिमों की मजबूरी को हम भी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। बहुत से लोग डकैती को मजदूरी समझते हैं। तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति डकैती कर रहे हैं इसको ये मजदूरी समझ रहे हैं। और मौजूदा सरकार अपने आँख कान एकदम बंद करके रखी हुई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये छात्र अगर खड़े हो गए, क्योंकि ये पूरा मामला फीस वृद्धि का है।
ये मामला हमारा पर्सनल अब नहीं रह गया कि हमारा निष्कासित कर दिया। और कहीं ना कहीं फीस वृद्धि के पीछे सरकार का हाथ है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से विश्वविद्यालयों को ऑटोनोमस बना रही है। एनईपी के तहत जो इनके सिस्टम है उसमें पूरी तरीके से कि विश्वविद्यालय अपना खर्चा खुद निकालें। खर्चा खुद निकालने की बात हुई थी, सरकार का पूरा वरदस्त प्राप्त है। ये मामला अब हमारे और कुलपति साहब के बीच का तो मामला नहीं गया है, अब तो सीधा सीधा सरकार और स्टूडेंट्स के बीच का मामला है, क्योंकि पूरी तरीके से गवर्नर मैडम का और मुख्यमंत्री जी का वरदस्त इनको प्राप्त है, तभी इनके कानों में जू तक नहीं ले रहे हैं। सत्ता की तरफ से कोई आया, सरकार की तरफ से कोई आया? नहीं आया। मैं तो सबसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि भाई हमारे ही लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़े और इसी विश्वविद्यालय की जमीन ने उनको छात्र संघ अध्यक्ष बनाया, जो आम परिवारों से जो लोग आए, माननीय दयाशंकर सिंह जी हैं, परिवहन मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जी ब्रिजेश पाठक जी हैं, दानिश आजाद हैं। भाई आप तो कुछ नहीं थे, लेकिन इस विश्वविद्यालय ने आपको दिया। आज हम ही उन्हीं के छोटे भाई जब इस धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके, तो आपके कानों में जूता नहीं रह रही है। आपका ये प्रथम हक बनता है कि आप हमारे धरने में आके हमको ज्वाइन करें और पूछें कि भाई क्या समस्या है। जो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं अहंकार में इतने चूर हैं, कुछ कहने को नहीं। कुलपति सीधे सीधे हमारा निष्कासन करके ये मैसेज दिया इन्होंने, बड़ा मैसेज, कि जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो इनके खिलाफ खड़ा होगा, उसको ये निपटा देंगे, कोई आवाज़ उठने नहीं देंगे इस कैंपस में। देखिए ये बड़ा सवाल यहाँ पे कर दिया, और भी छात्र हैं। या प्रेम प्रकाश, क्या हुआ इतने बीते 15 दिनों में? आपकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप पहले दिन से हमारे धरने को बेखूबी दिखा रहे हैं और जनता के बीच एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आज 14 दिन हो गया है, हम लोगों से न मिलने आए हैं, न प्रोक्टोरियल टीम का कोई सदस्य मिलने आया है। लेकिन आपके साथ एक समय आपके साथ हाथापाई भी हुई थी प्रॉक्टर के साथ, मेरे ख्याल से। मैं पूरी बात बोल दूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। प्रोक्टोरियल टीम और क्या कहते हैं वीसी साहब तो नहीं मिलने आया। इसी राजधानी में चंद कदम दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री साहब रहते हैं। क्या उनके कान में चू तक नहीं गूंज रहा है कि यहाँ के गरीब किसान मजदूर तबके के आने वाले छात्र 47 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं? हम सारे संगठनों से अपील किया था कि इस धरने में, इस लड़ाई में साथ दीजिए आके। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, मैं 4 जिले हैं यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज, 3.5 लाख बच्चों की लड़ाई लड़ रहा था। 3.5 लाख परिवार जो गरीब किसान तबके के आने वाले छात्र हैं, उनकी आवाज़ बना था। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आज लाइट काट दिए, पानी काट दिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप देखे होंगे पहले दिन से और आज 14 दिन हो गए हैं, जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से कुलपति से लोग मिलकर बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, स्वाद करना चाहते हैं, लेकिन कुलपति महोदय अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। कुलपति महोदय कई दिन से भागे भागे टहल रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं। अरे मैं बताना चाहता हूं कि आप कब तक भागेंगे? आज 14 दिन नहीं, 24 नहीं, अगर क्या कहते हैं 14 महीना अगर यहीं बैठना पड़ेगा तो हम छात्र तैयार हैं। क्योंकि हम आपको बताना चाहता हूं, ये 47 डिग्री टेम्परेचर में मैं क्या कहते हैं खेतों में काम किया हूं, मैं खुद तपा हूं, तो मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं। बिल्कुल हर्षित, क्या कोई दबाव भी पड़ रहा है आप लोग के ऊपर? कोई प्रेशर बनाया जा रहा है आप लोग पर? देखिए, हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने हमको पहले कहा था कि आप मतलब जो पहले हमारा समर्थन कर रहे थे इस धरने में, अब विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा उनसे कहा जा रहा है कि इन छात्रों का धरना बंद करवाइए। तो मैं बता दूं कि हम ये धरना तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक कि हमको न्याय नहीं मिल जाता, हमारा निष्कासन वापस नहीं होता और जब तक कि बढ़ी हुई फीस वापस नहीं ली जाती। हम पिछले 14 दिन से 2 हफ्ते हो चुके हैं हमको यहाँ पर बैठे हुए, हम इस भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं, लगातार पसीना हमारे शरीर से निकल रहा है। हम ठीक है, हमारे शरीर में कमजोरी आ रही है, लेकिन कमज़ोर तो ये विश्वविद्यालय के कुलपति के इरादे भी हो रहे हैं, भ्रष्ट इरादे इनके कमज़ोर हो रहे हैं और ये जल्दी ही हमारा निष्कासन वापस करेंगे और हमको न्याय मिलेगा। इनको बहुत जल्द अपना ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। तस्वीरें देखिए पीछे वाइस चांसलर की, देखिए यहाँ पर गाड़ी जा रही है और यहाँ पे देखिए नारे लग रहे हैं, ये देख रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तुम शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, छात्रों का निष्कासन वापस लो, फीस वृद्धि वापस लो, छात्रों का शोषण करना बंद करो, एलयूवीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये देखिए नारे भी लग रहे हैं, विरोध
खुल करके दर्ज किया जा रहा है। वाइस चांसलर की अभी गाड़ी गुजरी थी और साफ यहाँ से संदेश दिया जा रहा है कि छात्रों के हक में अगर आप बात नहीं करेंगे तो विरोध इसी तरीके से ज़मीनी स्तर पर होगा। तमाम पॉलिटिशियन जो छात्र राजनीति से निकले हैं, जो छात्रों के समर्थन में हैं, वो यहाँ पर धरने पर समर्थन करने लगातार आ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं वाइस चांसलर से कि तानाशाही तुम्हारी कब तक चलेगी और ये निष्कासन वापस लेना होगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।